इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप दोनों ग्रुप जो है यानी मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप और शहबाज शरीफ का ग्रुप दोनों एक पेज पर आ गए इस मामले के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो ये खबरें दे रहा था कि मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं, जनवरी में वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, परवेज रशीद साहब ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन बाकी कोई भी उनका रहनुमा ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। दोनों का इस बात पे इत्तफाक है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है दो तीन लोगों को छोड़ के वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब ना तो सड़कों पे हमें कुछ मिला, ना आवाम का हमें एतमाद हासिल हुआ, ना आवाम ने पजीराई दी, पीडीएम बनाई, धमकियां दी, इदारों को धमकियां दी, ब्लैकमेल किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर नाकामी हुई, सड़कों पर नाकामी हुई, हर महाज पर हर फोरम पर नाकामी हुई। तो उनको भी पता चल गया है कि एक ही तरीका है और वह शहबाज शरीफ का तरीका, और वह मिन्नत तरला तरीका, गरिबान नहीं पांव पे हाथ रखे, मफामत करें, मजामत ना करें। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो जाहिर है फिर एक बार फिर आपको पता है कि वो मजामत वाली वो तकरीरें वो सारे मामला शुरू हो जाएंगे। जानो तो उन्होंने जेल में। क्या ये सब कुछ इसलिए किया गया कि जो कुछ इस वक्त नून लीग कर चुकी है, चाहे वो इदारों के खिलाफ बातें हो या लॉन्ग मार्च हो, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ? बिल्कुल, उससे तो कुछ भी नहीं मिला ना, वो तो सारे आपने हरबे आजमा लिए। तो अब वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहे, और वैसे नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं आना चाहते। ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा, परवेज रशीद साहब, इस तरह के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। फनकार जाके मिल रहे हैं, ट्रकों के पीछे लोग मुतालबा कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी डिमांड नहीं है? देखें, बात यह है वड़ाई साहब, मैंने उस दिन एक ट्वीट भी किया था कि कहा जाता है कि किसी जंग में मलका ने पैगाम भेजा, कासिद भेजा कि हर जगह जाकर कह दो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गए गांव में जहां पे नाजुक मिजाज लोग रहते थे जो ढोल के ऊपर जो है वो रक्स करते थे। तो उनको पैगाम दिया गया कि मलका ने कहा कि जंग लग गई है, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा ये गल साढ़े ते आ गई तो मलका को दुश्मन नाल सुलह कर ले। तो बात यह है कि अगर बात इस हद तक आ गई है कि आप ट्रकों के पीछे लिखी हुई बातों को आपने वो करना है, तो फिर सुलह ही कर लें इमरान खान साहब से, और तो कुछ नहीं है। तो अब ये चाहते हैं नून लीग के तमाम जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, जो कि जिन्होंने हलकों में जाना है, जिन्होंने ग्राउंड पे जाना है, उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। वो चाहते हैं शहबाज शरीफ को पूरा इख्तियार दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब की वो जो मिन्नत तरला पॉलिसी है उसके ऊपर वो अमल पैरा हो, कोशिश करें और किसी तरह से कोई इदारों के साथ हमें डील मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। तो इस एक मामले पर शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप एक पेज पर आ गए। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे कि किसी वक्त भी ये खबर आएगी कि नून लीग का इजलास हुआ, मियां साहब ने नून लीग को कहा था कि पार्टी फैसला करे कि मैं आऊं या ना आऊं, और पार्टी ने यह फैसला किया कि मियां साहब की तबीयत बहुत खराब है, मियां साहब को नहीं आना चाहिए। और अब दोबारा मियां साहब की बीमारी की जो बातें शुरू की जा रही है उसकी वजह यह है कि हुकूमत ऐलान कर चुकी है लाहौर हाई कोर्ट जाने का। अब जब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट जाएगी तो वहां ये खड़े होकर कहेंगे मियां साहब की हालत बहुत खराब है, उनकी सर्जरी होनी है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, ताकि अदालत के सामने ये बता सकें कि मियां साहब की हालत वाकई बहुत खराब है। तो असल मुद्दा यह है कि ये नहीं चाहते कि मियां साहब। लेकिन मरियम नवाज पहले ये कह रही थी कि 5 साल हुकूमत ये पूरे करे, लेकिन आज वो कह रही है जितना जल्द हम इस हुकूमत को निकालें, चाहे वो कोई भी तरीकाकार हो, वी विल डू दैट। देखिए वो तो ये डेस्परेशन है, बिल्कुल इसी चीज पे आ गया ना। अब इदारों से बात करनी पड़े करें, उनसे डील करनी पड़े करें। पहले कहते थे वोट को इज्जत देंगे, इदारों से बात नहीं करेंगे, सिविल सुप्रीमेसी। राजा साहब, सदीक जान साहब तो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, ये इनका दावा है। आपको लगता है कि जिस तरह हुकूमत एफर्ट कर रही है, मियां नवाज शरीफ साहब की कोई वापसी की राह हमवार होती नजर आ रही है आपको? देखिए, मियां साहब एक ही सूरत में वापस आ सकते हैं कि इंग्लैंड में या बरतानिया में उनको जो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन हो जाए और वहाँ पे उनको रहने में प्रॉब्लम हो। मैं नहीं समझता कि बरतानिया की हुकूमत, क्योंकि वो ऐसे सियासतदानों को किसी खास पर्पस के लिए अकोमोडेट भी करती है, वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं, वहाँ भी बहुत सी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं। और मियां साहब की जो मुलाकातें होती रही हैं और जो वो स्टांस बातें कर रहे हैं, जो हमारी दुश्मनों की बातें हैं, अगर उनके मुंह से वहाँ से निकलती हैं तो फिर मियां साहब को वहाँ पे सूट किया जाएगा। मियां साहब सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी मुझे बुला लो। ये वही मियां साहब है जो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत से राज थे, मैं अफशा कर दूंगा और ये और वो। तो ऐसी सूरत हाल में मियां साहब कभी भी पाकिस्तान आते हुए नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रहे। और ये तमाम चीजें मीडिया में रहने के लिए हर रोज बनाई जा रही हैं। और जहां तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत तो अभी तक इसाक डार को नहीं डाल सकी। तो मियां साहब को ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट हो रहा है कि जिसमें कन्विक्टेड
जो उनसे लोग हैं उनको लाया जा ठीक है, सकेगा। तो अब सवाल ये है कि जो हुकूमत कोशिशें कर रही है वो कितनी रंग लाएंगी। एक और स्टोरी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की आज अहम समाअत हुई है। अदील, आज की प्रोसीडिंग में क्या रहा है? 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कुछ मुख्तलिफ था, फेवर में लग रहा था फैसला जो आया है इस पार्टी फंडिंग केस का, लेकिन अब माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है और कहा जा रहा है रिपोर्ट भी पब्लिक ना की जाए। तो ऐसा क्या अंदर पक रहा है कि जिसकी वजह से कह रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी? ऐसा क्या गलत है जो फर्क पड़ रहा है? देखें, फेवर में तो बना दिया गया था। मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक खास तबका ये बात कह रहा था कि ये अकबर एस बाबर साहब की फेवर में आया है, और हमने तो उस वक्त खैर ये कहा था कि इसमें कोई गैर मुल्की फंडिंग का नहीं लिखा गया। इवन प्रोहिबिटेड फंडिंग से मुतल्लिक भी इसमें कैटेगोरिकली कुछ नहीं लिखा गया। उसमें यह कहा गया जी कि ये जो ओरिजिन पाकिस्तान का नहीं लगता जो इनके नाम है। एक क्रिकेट एकेडमी ज्यादा से ज्यादा जो दुबई में जो क्रिकेट एकेडमी है उसने कुछ डॉलर जो हैं, कुछ लाख डॉलर जो हैं वो भेजे थे। उस पर भी बात करेंगे भी आगे जाके। लेकिन आज क्या हुआ? आज की समाअत में जो अकबर एस बाबर हैं उनके वकील, आज होना तो ये चाहिए था कि वो जो जी जलजला आ गया है, रिपोर्ट आ गई है, तहरीक इंसाफ शायद खत्म हो जाएगी, आज तो ये होना चाहिए था कि रोस्ट्रम पे आके उनको ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था कि जी इस रिपोर्ट में ये इंकशाफात हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हमें मजीद वो चीजें भी चाहिए जिसकी बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसका मतलब है कि अकबर एस बाबर और उनके वकील इस रिपोर्ट से खुश नजर नहीं आ रहे थे। आज वो ये कह रहे थे कि स्क्रूटनी कमेटी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। वो बुनियादी तौर पर सफा नंबर 82 की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे थे, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी ने यह लिख दिया था कि जो चीजें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंगवाई गई हैं उन चीजों को पब्लिक ना किया जाए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, वो सीक्रेट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट है उसमें उनको जो वो तवक्को कर रहे थे वो चीज नहीं मिली, तो वो समझ रहे हैं कि कोई एक सीक्रेट भी है जो हमें नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें तो भूचाल आ जाना चाहिए था, फिर आज तो उनके वकील को उड़ा के रख देना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमें वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट बनी है, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बनी है, तमाम चीजें पब्लिक कर दी गई हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी ने इसमें रिकमेंड जरूर किया है कि चीजें पब्लिक ना की जाएं स्टेट बैंक वाली, लेकिन हमने वो रद्द कर दी है उनकी रिकमेंडेशन। तो उस पे अहमद हसन साहब जो हैं उनको ये समझ नहीं आ रही थी, बार बार कमीशन को ये बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ये हैरानकुन इसलिए था, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अकबर एस बाबर साहब 2014 में ये केस लेकर आए। 8 साल में ये केस जो है अपने कंक्लूजन की जानिब जा रहा है। 2 हफ्ते पहले जो है वो एक माहौल ये बना दिया गया कि इसमें बहुत बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आ गई। अगर वो बेज़ाब्तियां थी तो वो रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पे सीक्रेट है ही नहीं है, इसका मतलब है कि उनको इस रिपोर्ट में से कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब इसमें आज जो अनवर मंसूर साहब हैं वो एक नए वकील के तौर पे, अगरचे वो इसका पहले से हिस्सा रह चुके हैं पार्टी फंडिंग केस में, लेकिन आज एक मरतबा फिर उन्हें इसका हिस्सा बना दिया गया है। यानी कि नया खिलाड़ी तहरीक इंसाफ ने इस वक्त मैदान में उतार बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, नया खिलाड़ी उन्होंने उतार दिया है। अभी शाह खावर साहब भी ये बताया जा रहा है कि उनके साथ होंगे, लेकिन अब इस केस में लीड अनवर मंसूर साहब करेंगे। अनवर मंसूर साहब ने कहा कि रिपोर्ट हमने जो स्क्रूटनी कमेटी की है वो पढ़ी है, बहुत अच्छी बेहतरीन लिखी हुई रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। उन्होंने कुछ गलतियों की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये गलतियां ज़ाहिर जानबूझकर नहीं की गई होंगी, लेकिन ये एरर्स जो हैं इसमें कुछ फिगर्स को रिकंसाइल करने की जरूरत है और हम उन गलतियों की निशानदेही करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 31 करोड़ रुपए पे उन्होंने कहा हंगामा किया गया है। ये 31 करोड़ रुपए जो फेडरल लेवल से ये प्रोविंशियल लेवल पे गए, रीजनल लेवल पर गए, तो उसमें डबल एंट्रीज हो गई। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने क्रेडिट साइड काउंट कर ली, डेबिट साइड काउंट ही नहीं की, और क्रेडिट साइड में एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है। उन्होंने कहा यह भी शायद इजाफी इनकम है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। इसमें एक जो उनकी जानिब से, अनवर मंसूर साहब की जानिब से यह कहा गया कि मुझे इसमें वक्त दिया जाए, मैं इस पे मजीद वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करना चाहता हूं। वो वक्त उन्हें दे दिया गया है। अब मामला आ गया नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग केसेस हैं। इसमें आज ये फिर मालूम हुआ कि स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो चुकी है।
स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर रिटायर हो गए हैं और उस पे अब ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन अहमद हसन साहब और अकबर एस बाबर साहब जो हैं आज इस बात में उस रिपोर्ट से नाखुश नजर आए और उन्होंने कहा 225 सफे की रिपोर्ट तैयार कर दी है, सिर्फ 15 सफे जो हैं वो काम के लिखे हुए हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ठीक है, जो मजीद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में हैं वो पब्लिक है, आप जाकर ले लें। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस रिपोर्ट में से उनको शायद ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी जो वो तवक्को कर रहे थे कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, और आज उनको मजीद उन दस्तावेजात की जरूरत पड़ गई। यानी इस रिपोर्ट से हट के वो दस्तावेजात मांग रहे हैं जिनकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट कायम बनाई गई ठीक है, ठीक है।